आज हम लोग जीएस पढ़ने वाले हैं लूसेंट से, और इसमें फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता से और हिस्ट्री का होगा, और इसको कायदे से याद करते चलेंगे और पूरा का पूरा कोशिश करेंगे कि यहीं पे याद हो जाए। 2 से 3 बार रिपीट करेंगे क्वेश्चन को और उसके आंसर्स भी बताते चलेंगे, तो अच्छे से समझते चलेंगे। जहाँ कन्फ्यूजन होगा उसको समझाएंगे, तो अच्छे से समझिएगा हमारे स्टूडेंट्स प्लीज़। ठीक है, देखिए ज़रा, यस देखिएगा ध्यान से। देखिए, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता भी जिसको बोलते हैं, ये 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक रही है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? जो अभी पढ़ के आए हैं, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। अगेन फिर रिपीट करेंगे, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी सिंधु घाटी की सभ्यता। चीन की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। ग्रीक की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो ये आपकी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए संभाल के। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे? सुरकोटदा। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकोटदा से मिले हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश से है? राजस्थान। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश से है? राजस्थान। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण के रूप में किया गया है? सेल खड़ी। फिर से पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण के रूप में किया गया? तो जब मोहरों का निर्माण हुआ तो वो सेल खड़ी के एक कोई वो थी जिसको बोलते पदार्थ, उसके रूप में प्रयोग किया गया। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य युगीन थी। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन थी। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन थी। आंखें बंद करेंगे, 2 से 3 बार रिपीट करते जाएंगे तो अपने आप क्वेश्चन याद होता चला जाएगा। हम ये बार बार रिपीट करेंगे, फिर भी जब हम इमीडिएट पढ़ रहे होंगे तो उस समय क्या करेंगे, उसी समय 2 से 3 बार रिपीट कर लेंगे मन में, तो याद होता हो जाएगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वो हमारा था व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार। देखिए, हम लोग कौन सा क्वेश्चन पढ़े थे? क्वेश्चन था हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। जो हड़प्पा सभ्यता थी वो शहर के लोग रहते थे, जिसे शहरी बोलते थे। और सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। क्योंकि वो शहरी सभ्यता थी तो मतलब वहाँ पे शहरी लोग रहते थे तो उसको शहरी सभ्यता बोलते थे। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। क्वेश्चन को बार बार रिपीट करेंगे और बार बार आंसर को पढ़ेंगे, तो उससे क्या होगा कि हम जल्दी से ज़्यादा कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन याद कर लेंगे। ठीक है, आगे फिर देखिए, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर, जिसे बंदरगाह कहते हैं, कौन सा था? लोथल। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर लोथल। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल। पत्तन नगर आ जाए या लोथल वो बंदरगाह आ जाए तो हम लोथल बोलेंगे। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? लोथल में। ठीक है, ये गुजरात में पड़ता है। ठीक है,
पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? लोथल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए संभाल के। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। यहाँ पर ज़्यादातर व्यापारी लोग, विद्वान, योद्धा, श्रमिक। चूँकि शहरी सभ्यता थी तो वहाँ पे लोग अवेयर थे, जागरूक थे हर चीज़ को लेके, तो वहाँ पे फिर बोल सकते हैं हम लोग कि हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान से, योद्धा से, व्यापारी से और श्रमिक से। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। अब मैंने बोला था शुरुआत में कि हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु सभ्यता बोलते हैं, तो इसमें क्वेश्चन में आ गया है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, क्या पढ़ते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। और देखो, अब सिंधु सभ्यता अगर बोल देते तो क्वेश्चन तो ये भी सही है, ठीक है, लेकिन आंसर ये भी सही है, लेकिन हम सिंधु सभ्यता की बात करें, सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? वे देवियों और देवताओं की दोनों की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ठीक है। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ। चूँकि देखो, हड़प्पा सभ्यता में पशुपति का सम्मान करते थे। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी समाज। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। सिंध का नखलिस्तान बाग जिसे कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातन स्थल को कहा गया? मोहनजोदड़ो। सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातन स्थल को कहा गया? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। आंख बंद करेंगे, 2 से 3 बार क्वेश्चन को रिपीट करेंगे और उसका आंसर भी साथ साथ में बोलते जाएंगे तो हमें जल्दी और ज़्यादा याद हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। लोथल भगवा नदी के किनारे। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। अगेन फिर पढ़ेंगे, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, लोथल भगवा नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। अगेन फिर देखिए संभाल के, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, लोथल भगवा नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष कहाँ से मिला? कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पे है? अभी जस्ट बताया था, राजस्थान में। क्वेश्चन ये आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया जाता है मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया जाता है मोहनजोदड़ो में। देखिए अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो वो आदि शिव। सबसे पहले अगर देखा जाए तो हम लोग आदि शिव को ही मानते थे, ठीक है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आदि शिव। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? मैंने अभी पीछे बताया था कि लोथल में। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? लोथल। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला। अगर आप रास्ते में जैसे चल रहे सपोज और इस वीडियो को आप कान में बस ईयरफोन लगा लिया, सुनते जा रहे, तो आपको लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे लगता है याद हो जाएंगे। कोशिश करेंगे कि एक दिन में एक टॉपिक फिनिश हो जाए,
मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी सभ्यता। और उतने टाइम क्या आया था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। तो क्वेश्चन इस तरह से रिपीट होगा, या तो ये या तो ये, इस तरह। कभी इसको पूछ लेंगे तो इसको आंसर में दे देंगे, इसको पूछेंगे तो इसको आंसर में दे देंगे, ठीक है। सैंधव स्थलों में उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ? बैल का। सैंधव स्थलों में के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ? बैल का। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए? नगर नियोजन के लिए, क्योंकि वहाँ पे शहरों के लोग रहते थे, शहरी टाइप की बनी हुई थी, त्रिभुजाकार में बनी हुई थी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए? नगर नियोजन। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? कौन सा स्थान स्थित है? हड़प्पा। और सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में? बोलोथल भी है। और भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे ये भी सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? वो है लोथल। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। अगला क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया, अच्छा ये दिखानी है अभी आपको, देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए जरा, देखिए अगला, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो पहले हम सत्य देखेंगे। सिंधु सभ्यता नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी क्या? सिंधु तो चूँकि शहरी था तो इसलिए नालियों की व्यवस्था सुदृढ़ थी। व्यापार और वाणिज्य, क्योंकि वो व्यापारी भी था, ठीक है, और श्रमिक भी थे, तो व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। मात्र देवी की उपासना की जाती थी, क्योंकि देवी और देवताओं को वो लोग मानते थे, पूजा करते थे। वे लोहे से परिचित थे क्या? नहीं। सबसे पहली बात, सिंधु सभ्यता में लोहे की खोज नहीं हुई थी। सबसे पहले यदि उन्होंने जाना है तो वो कांस्य युग को जाना है। कांस्य युग वो कांसे से संबंधित चीज़ों को बनाते थे, और जैसे कोई भी हथियार बनाते थे वो कांस्य से बनाते थे, लोहे को उन्होंने नहीं जाना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा है मांडा, कहाँ पे है? जम्मू में। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा है दैमाबाद, महाराष्ट्र में। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा है आलमगीरपुर, कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा है सुतकांगे डोर, बलूचिस्तान। सुतकांगे डोर में है, बलूचिस्तान जगह है, ठीक है। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा कहाँ पे है? ठीक है, मांडा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। सिंधु सभ्यता की दक्षिण सीमा दैमाबाद कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र में। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकांगे डोर कहाँ पे है? बलूचिस्तान में, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, मांडा किस नदी के किनारे है? चेनाब नदी के किनारे है। हड़प्पा स्थल रोपड़ जो कि पंजाब में है, किस नदी के किनारे है? रोपड़ पंजाब में है, किस नदी के किनारे है? सतलज। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, कहाँ पे है? धौलावीरा में। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, कहाँ पर? धौलावीरा में। देखिए अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ? ये देखिए छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, लेकिन आते हैं तो हिला देते हैं, ये ध्यान रखिएगा, तो याद करते चलिएगा। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? लाल रंग का। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? आंख बंद करेंगे, 2 से 3 बार रिपीट करेंगे, किस रंग का उपयोग हुआ है? लाल रंग का। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? लाल मिट्टी का, ठीक है। और सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सबसे प्रोटो हिस्ट्री, सबसे पहले आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? आद्य ऐतिहासिक काल। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था
में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले? मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन देखिए अगला, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी। 1921 में सिंधु सभ्यता की खोज हुई थी। इनमें दो लोगों का नाम आया, एक दयाराम साहनी। वैसे तो प्रॉपरली अगर देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का प्रथम श्रेय दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी को भी जाता है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस में अगर आंसर मिलता है तो ये मिलता है, दयाराम साहनी। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह है दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, क्या है? सौराष्ट्र। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, सौराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। 2 से 3 बार क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, आंसर उसको मन में दोहराएंगे, अपने आप याद होता चला जाएगा। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? क्या था? बैल। ठीक है। अगला क्या है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृ शक्ति पर, चूंकि पूजा होती थी, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृ शक्ति पर। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट के पर स्थित नहीं था? तो सुरकोटदा था, लोथल था जो गुजरात में है, बालाकोट था, कोटदीजी नहीं था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल, ये है तो सारे सिंधु के ही, बट कौन सा स्थल ऐसा था जो समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कोटदीजी। सुरकोटदा था, लोथल था, बालाकोट था। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती थी? विशाल स्नानागार। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इससे कोशिश करिएगा कि जितना मैं बता रही हूँ उतना याद करते चलिए, एक भी हिस्ट्री का क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका। ठीक है। देखिए नेक्स्ट, अगला है, देखिए, प्राचीन स्थल एवं पुरातात्विक अवशेष। कौन से अवशेष कहाँ पर मिले? ठीक है। लोथल में क्या मिला है? गोदीवाड़ा, जिसे डॉकयार्ड बोलते हैं। लोथल में क्या मिला है? डॉकयार्ड, गोदीवाड़ा। लोथल में डॉकयार्ड, गोदीवाड़ा, लोथल, गोदीवाड़ा, लोथल, गोदीवाड़ा, लोथल, गोदीवाड़ा। कालीबंगन में क्या मिला? जुता हुआ खेत। कहाँ पर है? राजस्थान। धौलावीरा पर क्या मिला बताइए? हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। ठीक है। धौलावीरा में क्या मिला? हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। बनवाली पकी हुई मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति। ठीक है। बनवाली में पकी मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति। धौलावीरा में हड़प्पाई लिपि के आकार के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 54। देखिए अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 20 मिनट भी नहीं हुए, हम लोग लगभग 50 क्वेश्चन को क्रॉस कर चुके हैं और डेली हम इस तरह से 50, 60, 70 क्वेश्चन डेली करते जाएंगे तो बहुत हमारा, जैसे कहते हैं ना, कंट्रीब्यूशन एक होता है, तो इतना कंट्रीब्यूट कर लेंगे कि अच्छा खासा जीएस पे कमांड हो चुकी हुई। ठीक है। देखो,
निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? देखिए, शेर का नहीं हुआ था, हाथी का हुआ था, गैंडा का हुआ था, बाघ का हुआ था। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? वो क्या था? शेर। शेर को नहीं जानते थे, हाथी को जानते थे, गैंडा को जानते थे, बाघ को जानते थे। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? पहले भी मैं बता चुकी हूँ किससे परिचित नहीं थे, लोहा से। ठीक है, सोना चांदी से थे, तांबा से थे, कांसा से, टीन से थे एवं सीसा से भी थे, लेकिन लोहा से नहीं थे। निम्नलिखित में से किस स्थल से युग समाधान द्विशंकर का प्रमाण मिला है? लोथल। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान द्विशंकर संस्कार मिलता है? कहाँ से? लोथल से। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में। कालीबंगन कहाँ पे है? राजस्थान में। ठीक है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से जानते थे? शिंडन। ठीक है, देखिए, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? शिंडन। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? दैमाबाद। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? दैमाबाद। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? दैमाबाद। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, अभी हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो देखो, चांदी का भी करते थे, ठीक है, टिन का भी करते थे और सोना का भी करते थे। किसका नहीं करते थे? लोहा, चूंकि जानते ही नहीं थे। ठीक है, हड़प्पावासी किन धातुओं का आयात करते थे? चांदी, टिन, सोना। हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री, जिसको बोलते हैं, का आयात कहाँ से करते थे? हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से। हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है मुंडीगाक सुरतुगोई। मुंडीगाक सुरतुगोई अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है, मुंडीगाक सुरतुगोई। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? कौन से? इनमें से सभी। कौन कौन है? लोथल एवं सुतकांगेडोर, अल्लाहादीनो एवं बालाकोट, कुनतासी। लोथल एवं सुतकांगेडोर, अल्लाहादीनो एवं बालाकोट एवं कुनतासी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करते चलेंगे और याद करते चलेंगे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ? तो देखिए ध्यान से, व्याघ्र जानते थे एवं हाथी जानते थे, गैंडा एवं भैंसा, हिरण भी जानते थे, ठीक है, शेर को नहीं जानते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहरों में से किन किन जानवरों का अंकन हुआ? व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा, हिरण। ठीक है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पाकालीन स्थल में नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई? प्रस्तर मतलब क्या होता है? पत्थर। ठीक है, तो वो था मोहनजोदड़ो। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले थे? मोहनजोदड़ो में। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच की मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी का सादृश्य है? लोथल। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, स्वातंत्र्य भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? गुजरात में। स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं थी? देखिए, जौ जानते थे, दालें जानते थे, गेहूँ जानते थे, बट चावल को नहीं जानते थे। चावल इन्होंने कोल्डी हवा, जिस इलाहाबाद में जाना है।
ठीक है, काफ़ी खोज के बाद। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? चावल। अगला क्वेश्चन है, देखिए, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं क्या? वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। बिल्कुल सही है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो चुके हैं। आप प्रेजेंट में देख लीजिए, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो आपको कहीं समझ आते हैं, कहीं दिखते हैं, या कोई बताता है? नहीं। तो अब वो विलुप्त हो चुके हैं, वे उत्खनन के दौरान ही प्रकट हुए थे। ठीक है, देखिए कहाँ का क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस। यहाँ पे क्या है, लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होती है और क्वेश्चन आसान हो जाता है, बस लैंग्वेज समझना मुश्किल हो जाता है। आप इसको रिपीट कर डालेंगे अच्छे से तो मुझे लगता है बहुत कुछ अचीव हो जाएगा, आपके हाथों लग जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या क्वेश्चन है आपका, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। ठीक है, तो इसमें कौन से सही है? पहला भी है, सेकंड भी। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। बिल्कुल सही बात है ये। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। ठीक है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। बिल्कुल सही, 1 और 2 दोनों सही है। कहाँ का क्वेश्चन है? यूपीपीसीएस का। ठीक है, देखिए, मांडा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर, पीछे पड़ के आए थे। दैमाबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। कालीबंगा राजस्थान, पीछे कई बार। राखी बड़ी कहाँ पे है? हरियाणा में। फिर से देखिए, मांडा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। दैमाबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। कालीबंगा राजस्थान में, और राखीगढ़ी हरियाणा में। अब क्या है कि धीमे धीमे आप देखिए, जैसे मैंने बार बार रिपीटिशन करा था कि कालीबंगा राजस्थान, तो काफ़ी हद तक याद हो चुका है। इसी तरह से राखीगढ़ी हरियाणा, तो यहाँ पे डा आ रहा है, यहाँ पे भी अड़ा आ रहा है। राखीगढ़ी हरियाणा, राखीगढ़ी हरियाणा, राखीगढ़ी हरियाणा। मांडा जम्मू कश्मीर, मांडा जम्मू कश्मीर, मांडा जम्मू कश्मीर, मांडा जम्मू। इसके बाद दैमाबाद महाराष्ट्र, दैमाबाद महाराष्ट्र। ठीक है, अगला देखिए, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? लोहा। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? लोहा। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? किस पशु के? शेर, घोड़ा जानते थे, गाय जानते थे, हाथी जानते थे, जिनका मोहरों में भी चित्रांकन था, लेकिन शेर का नहीं था। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? घोड़ा, मतलब शेर का नहीं हुआ है, घोड़ा का हुआ है, गाय का हुआ, हाथी का। चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसके? J.H. मैके ने चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। J.H. मैके ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? सोहगौरा। निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? कौन सा नहीं है? सोहगौरा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? सोहगौरा। कौन सा है? चनहूदड़ो है, कोटदीजी है, देसलपुर है। ठीक है, अगला टॉपिक कल हम पढ़ेंगे और उसमें लगभग 50 क्वेश्चन कल हम पढ़ेंगे, वैदिक संस्कृति। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर भी करिएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम डेली रिपीटिशन करते रहेंगे और काफ़ी कुछ पीछे का याद कराते चलेंगे।